अरे ये अचानक हवा कहाँ से आने लगी? हाँ, ये लड़की ने जादू कैसे करा? भाई तूने वो देखा? अरे कुछ नहीं दिख रहा है हवा में। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। हाँ, इसके नेल्स इतने बड़े नाखून मैंने आज तक किसी इंसान के नहीं देखे। मुझे बड़े नेल्स रखना पसंद है, तुमसे मतलब? भाई मुझे तो ये लड़की इंसान नहीं लग रही है, शायद ये रोबोट है। रोबोटों की तो पानी नहीं पिएगी, मुझे चेक करना चाहिए। ये लो पानी। मैं पानी नहीं पीती, मैं ये पीती हूँ। ये क्या है? मुझे खून की कमी है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे ये जूस पीने को कहा है। पर पानी के बिना तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये डॉग तुम्हें देख के भौंक क्यों रहा है? कुत्ता है तो भौंकेगा ही ना। पर शेरू तो कभी इतना नहीं भौंकता। सर मैं आई गो टू वॉशरूम। हाँ बेटा। अरे ये धूप कहाँ से आ रही है? सुनो, मुझे धूप से खतरा है, तो तुम इधर बैठो। हाँ? जल्दी बैठो। ये लड़की इंसान तो नहीं है। सर सर हाँ? ये तुम्हें किसने काटा है? ये निशान तो किसी जानवर के काटने का नहीं लग रहा है। सर ये उस लड़की ने। के लिए कमेंट करें। काश आज फ्रेंडशिप डे के दिन मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ होता। विजय हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मुझे नहीं बंधवाना। विजय ये कौन है? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये मुझसे कितना ही लड़ ले, लेकिन फ्रेंडशिप डे पे सबसे पहले मुझे यही फ्रेंडशिप बेल्ट बांधता था। पर अब कहाँ है ये? हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन एक साल पहले अचानक करण बहुत बदल गया। चल साथ में लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है, मुझे तुझसे दोस्ती नहीं रखनी। करण ये सब क्या है? सर जिस स्कूल में विजय पढ़ेगा मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना। उस दिन के बाद मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। विजय, करण साले कहाँ था एक साल से? वो सब छोड़, ये ले हैप्पी फ्रेंडशिप डे भाई। एक मिनट आया। करण की बहन का कॉल। हेलो विजय, करण ने स्कूल तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ा था। दरअसल उसे कैंसर हो गया था और अब वो हमारे बीच नहीं रहा। क्या? पर करण तो। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया विजय। आज तो मेरा इस स्कूल में पहला दिन है। हाय। हाँ, अरे सर के हाथ में चाय डुल गई है। अरे ध्यान का है तुम सबका? रुको सर, तुम में से किसी ने सर की हेल्प क्यों नहीं की? और माली भैया आप ठीक हो ना? अरे तुम लोग बैठे क्या हो? जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। माली भैया भी मर गए। किसी इंसान के मर जाने पर भी ये लोग इतना नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर सकते हैं? ये कैसे स्कूल में आ गया हूँ? हाँ? अरे तुम ठीक हो ना? चलो डॉक्टर के पास चलो। ज्यादा शोर मत मचाओ, बस एक आंख ही तो फूटी है। ये आज की तीसरी लाश है। वो लाश लेके जा रहा है। तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? बच्चों, साइंस लैब में आग लग चुकी है और उसमें जो भी लोग थे वो जल चुके हैं। सर ये बात इतनी नॉर्मली कैसे बोल सकते हो आप? मुझे जाके प्रिंसिपल से बात करनी होगी। प्रिंसिपल सर। हाँ बेटा। आगे की स्टोरी जानने के लिए कमेंट करें। विजय आज एक ऐसी दुनिया में आ जाता है जहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता और सभी लोग हर बात को सच मानते हैं। आज फिर स्कूल लेट आया, मेरी ट्रेन पंचर हो गई थी। क्या? ये क्या बोल रहा हूँ मैं? बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? सर ने मेरी बात सच मान ली। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मैं इस दुनिया में कुछ भी झूठ बोल सकता हूँ। सिमरन, अगर आज तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी ना तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या? हाँ, अब से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मजे आ गए। चलो सब अपना होमवर्क निकालो। सर मेरा होमवर्क रास्ते में कुत्ता खा गया। तुम्हें तो नहीं काटा उसने? नहीं सर, मुझे नहीं काटा। सबकी फीस आ गई है, बस विजय की फीस नहीं आई है। मैं आपका बेटा हूँ। क्या कोई अपने बेटे से फीस मांगता है? तो मैं तुमसे फीस कैसे ले सकता हूँ? ठीक है पापा। आज तो मैं मेरी फेवरेट मिठाई लाया हूँ। ये मिठाई के अंदर जहर है। क्या? इसको मेरी नजरों से दूर कर दे। मजा आ गया, बहुत टेस्टी थी। जो मेरे से बिना पूछे क्लास के बाहर क्यों गए? कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो क्या? हाँ, मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। पीएम साहब आप। दोस्तों मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये लो सर, मिठाई खाओ। अरे वाह बेटा। ये लो माली भैया नींबू पानी। ये लो दोस्तों, ये तेरे लिए कंगा और तेरे लिए मिरर। सिमरन तुम्हारे लिए काजल और लिपस्टिक। ये सब क्या हो रहा है? विजय सबके लिए गिफ्ट लाया है। ये लो सर नींबू पानी पियो। वैसे विजय तुम इतना सारा सामान लाए कहाँ से? अरे सर, मुझे ये कटे हुए नींबू और सारा सामान एक चौराहे के बीचों बीच पड़ा था। विजय तुम्हारी बहन अभी तक घर नहीं पहुंची क्या? मैं देख के आता हूँ। सर ये भूमि का बैग छत से मिला है और ये चिट्ठी भी मिली है। क्या? हाँ, मेरी बहन का बैग छत पे कैसे आया? सॉरी भाई, मैं बहुत थक चुकी थी। कहीं तेरी बहन ने कुछ? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। विजय, दरअसल कुछ लड़के तुम्हारी बहन को रोज परेशान करते थे। सिमरन जरा वो चिट्ठी दिखाना। हाँ सर, ये लो। पर भरत, ये हैंडराइटिंग तो तुम्हारी है। भरत बताओ सच क्या है? हाँ, दरअसल ये भूमि के मजे लेता हूँ। भूमि और भूमि छत से नीचे गिर गई। मुझे सर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चों को पैसे लेकर पास करेंगे और जो उनके यहाँ कोचिंग जाएंगे सिर्फ उन्हीं को अच्छे मार्क्स देंगे। पहले सर मुझे जितने पसंद थे अब मैं उतनी ही उनसे नफरत करता हूँ। बच्चों तुम सबके रिजल्ट आ चुके हैं और तुम सबको 80+ मार्क्स आए। बस विजय तुम्हें 60 मार्क्स आए। जो आप क्या कोचिंग नहीं आएगा उसे तो कम मार्क्स ही दोगे ना? रिश्वतखोर कहीं के। विजय सब इंग्लिश की बुक्स निकालो। तो आज हम पढ़ेंगे ऑनेस्टी के बारे में। खुद तो बेईमान हो और हमें ईमान
ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हो? विजय, हाँ, सर ने जो मेरे साथ किया ना, इसका तो बदला मैं उनसे लेकर रहूंगा। हाँ। विजय प्रिंसिपल सर, मेरे सर से बस इतना पूछा कि मुझे कम नंबर क्यों दिए, तो उन्होंने मुझे इतना मारा। क्या? चलो मेरे साथ। सर, आपने विजय को इतना सा क्यों मारा? इसे तो और मारना चाहिए था। सर, ये क्या बोल रहे हो? क्यों, भूल गए क्या अपनी हरकतें? अरे सर, आप गलत पढ़ा रहे हो। रुको, मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ। तुम्हें टॉप करने का घमंड आ गया था, इसलिए मैंने ही सर से बोलकर तुम्हें कम नंबर दिलवाए। चश्मा पहन लेता हूँ। अरे, ये चिट्ठी कैसी रखी है? यह चश्मा राज बताता है। मतलब? हाँ, ये सिमरन फ्रूटी कहाँ से लाई? कोई भी नहीं दिख रहा है, भाग लो। चोरी करके लाई है। ये तो कमाल का चश्मा मिल गया। मेरा पैर, सर के पैर में क्या हो गया देखता हूँ। अभी पोछा गीला है, दिखता नहीं तुमको? अरे सर, कभी गीले पोछे पे पैर मत रखना। कल क्यों नहीं आए थे? सर, मेरी कल बहुत तबीयत खराब थी। देखूं तो क्या हुआ इनको? मजा आ गया। अच्छा, मालिक भैया, कल आप भांग पी रहे थे? नहीं, मैं भांग नहीं, मैं दारू पी रहा था। क्या साले? अब क्या करूं? ये प्रिंसिपल सर को क्या हुआ? हाँ, सर ने किसी का मर्डर किया है। अरे यार, कहाँ चली गई मेरी घड़ी? अरे तुम्हारे हाथ में ही तो है। चलो जाओ, अपनी जगह पे बैठो। सर, मैं जाऊँ? अरे बोला तो जाओ। सर, आपने कहाँ बोला? क्या हो गया इसे? अरे ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें पता है ना मुझे सफाई कितनी पसंद है, फिर भी पानी डोल दिया। पर ये पानी तो अभी तुमने ढोला। मैंने कब पानी डोला? इसकी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? लंच हो गया। मम्मी कितना टेस्टी खाना बनाती है यार। ये बेल कब बजेगी लंच की? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। पर अभी तो तुमने लंच किया। अभी तो लंच की बेल भी नहीं बजी है, मैं लंच कैसे करूँगा? पक्का इसकी याददाश्त जा रही है। हो गया। अरे ये क्या, माली भैया ने तो पौधे में पानी नहीं डाला है, मैं ही डाल देता हूँ। ये 2 मिनट में अपनी बातें बोल रहा है, कहीं गजनी तो नहीं हो गया है? समझ गई, विजय एक बाबा से रोज मदद लेता था, कहीं उस बाबा ने उसे याददाश्त जाने का श्राप तो नहीं दे दिया? ये बाबा तो सब ढोंगी होते। हो सकता है मेरे डस्टर मारने की वजह से उसके सर में गहरी चोट लग गई हो। याद आया, कल भी उसके सर पे गमला गिर गया था, उसी से उसकी याददाश्त चली गई होगी। छुट्टी हो गई, मैं तो घर चला। सर, कहीं वो घर का रास्ता ना भूल जाए। चलो देखते हैं। आज भी खड़ूस सर मुझे फीस के लिए मारते। अच्छा है मैंने याददाश्त जाने की एक्टिंग कर ली। अरे यार, आज मुझसे स्कूल में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है, और अगर गलती से भी प्रिंसिपल सर को उस बारे में पता चला तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। अरे भाई, सिमरन ने एक ऐसा कांड किया जिसकी वजह से प्रिंसिपल सर उसकी जान के पीछे पड़ गए। हे भगवान, प्लीज मुझे इस धर्म संकट से बचा लो। अरे क्या हुआ सिमरन, इतनी डरी हुई क्यों? कुछ नहीं सर, वो मुझे ना बहुत प्यास लगी, मैं पानी पीकर आती हूँ। अरे मुझे तो लगता है सिमरन ने स्कूल में आग लगा दी है, वही बुझाने गई होगी। अबे तू पागल है क्या? अगर आग लगाई होती तो अपनी क्लास तक नहीं आती क्या? हट। फिर से बहाना बना के क्लास से बाहर जाती हूँ और सारे सबूत मिटा देती हूँ। सबूत मिटाने वाली है? सर, मैं आई गो टू वॉशरूम। बार बार कहाँ जा रही हो? प्लीज सर, इस बार जाने दो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। तब सिमरन ने किसी का मर्डर कर दिया है और उसकी लाश का ठिकाना लगाने गई होगी। अबे नहीं यार, उस दिन उससे चींटी मर गई थी तो वो इतना रो रही थी। मर्डर नहीं कर सकती वो। जल्दी कर सिमरन। ये यहाँ क्या ढूंढ रही है? प्रिंसिपल सर आते ही होंगे। अरे डस्टबिन में क्या देख रही है? समझ गया, ये दिन भर प्रिंसिपल सर के कैबिन में रहती है। जरूर इसने ना उनकी कार की चाबी घुमा दी होगी। पर वो तो साइकिल से आते हैं। ये सिमरन कहाँ गई? इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सर सॉरी, सुबह मैं स्कूल आ रही थी तो मुझसे गेट खुला रह गया और आपकी बिल्ली भाग पर गई। वो तो मेरे पास है। विजय के घर से फोन, कुछ अर्जेंट बात करनी है। सिमरन, ये लो विजय को फोन दो। ये लो विजय। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं अभी हाल आ रहा हूँ। अरे विजय, ये तो बताओ हुआ क्या है? हेलो, ऐसा क्यों होगा विजय के घर पे जो वो इतनी जल्दी में चले गया? बहुत घबराया हुआ भी लग रहा था वो। सर, विजय ने कुछ दिन पहले एक गुंडे से पैसे लिए थे और उस गुंडे ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो टाइम पे पैसे नहीं देगा तो वो उसके घर आ जाएगा। नहीं सिमरन, उन गुंडों के पैसे तो विजय ने लौटा दिए थे। सर, मुझे अर्जेंट घर पहुँचना है, आपकी गाड़ी की चाबी दे दो। हाँ बेटा, ये लो। अरे पर विजय बता के तो जाओ। हाँ, विजय ने अभी एक न्यू बंगला और नई कार ली है। हो सकता है चोरों की उस पर नजर पड़ गई हो और उन्होंने उसके यहाँ चोरी कर ली हो। हाँ, पर दिन में चोरी कैसे हो सकती है? सर, हमने देखा विजय कल क्लास में अकेला बैठ के रो रहा था। हाँ सर, विजय कुछ दिन से रोज हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने जा रहा था और जब भी उसकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछो, क्या है रिपोर्ट्स में? कुछ भी नहीं है। कहीं उसकी रिपोर्ट्स में कुछ नेगेटिव तो नहीं आ गया? चलो चलकर देखते हैं विजय ठीक है कि नहीं। अच्छा हुआ मैं स्कूल से जल्दी आ गया, वरना तू आज भी सारे भजिए खा जाता। अरे ये विजय को क्या हुआ? विजय, विजय उठो, पता नहीं इसे क्या हो गया, ये तो उठ ही नहीं रहा है, लगता है ये बेहोश हो गया। सर, स्मिथ। हाँ, क्या हो गया सिमरन? मैं जब क्लास में आई तो मैंने देखा विजय यहाँ बेहोश पड़ा था। पर विजय बेहोश हुआ कैसे? लगता है एग्जाम के प्रेशर में इसे चक्कर आ गए। समझ गई, विजय की हालत आपकी वजह से हुई है। कल आपने जो विजय के सर पे डस्टर मारा था ना, उसी की वजह से वो बेहोश हो गया। बेवकूफ लड़की, मैंने उसे कल डस्टर मारा तो वो आज बेहोश कैसे होगा? याद है सर, आज सुबह स्मिथ विजय की बोतल में कुछ मिला रहा था जिसे पीकर वो बेहोश हो गया होगा। साले बच्चे को जेल देकर मारना चाहता है। अरे नहीं सर, वो तो हम पानी में जलजीरा पी रहे थे। आप भले डॉक्टर को बुला के पूछ लो। अभी बुलाता हूँ, रुक जा। हेलो डॉक्टर। आ गया। हाँ, लगता है ये बेहोश हुआ है। किसको बुला लिया? सर पे डंडा पड़ने से बेहोश हुआ है ये। अरे हाँ, आज विजय ने माली भैया के पोछे पे पैर रख दिया था, हो सकता है उन्होंने उसे डंडा मार दिया हो। वो तो मेरी मदद करता है, मैं उस बच्चे को क्यों मारूंगा? पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। हेलो पुलिस। हाँ बोलो। अच्छा तो इस बच्चे का खून हुआ है, ये लड़की तो नहीं कर सकती, जरूर तुम दोनों ने किया है। नहीं, हमने नहीं किया। सिमरन, तुमने कितनी जोर से मारा था, मुझे अभी तक चक्कर आ रही है।
सिमरन तुमसे कोई मिलने आया है। हाँ डॉक्टर, पर सर डॉक्टर मुझसे मिलने क्यों आए? क्योंकि पूरे स्कूल में सबसे कमजोर दिमाग तुम्हारा ही है। चलो तुम्हारा चेकअप करते हैं। जाओ। अरे नहीं सर, पर मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर तुम कल स्कूल का रास्ता कैसे भूल गई थी? हाँ वो कभी कभी हो जाता है। हाँ सर, और ये तो क्रिकेट का बैट भी उल्टा पकड़ती है। सारे गेम्स में 0 है 0। सही बोल रहे हो। डॉक्टर ले जाओ उसको जल्दी। चलो। हाँ डॉक्टर ले जाओ उसे ले जाओ। रुकिए सर, पर मैं एक गेम में बहुत अच्छी हूँ। मैं चेस में आपके बेटे को हरा सकती हूँ। हाँ मेरे बेटे को? मेरा बेटा ना इंटरनेशनल लेवल पे चेस का चैंपियन रह चुका है। अबे चेस के लिए ना दिमाग चाहिए होता है, जो कि तेरे पास नहीं है। अगर तुमने मेरे बेटे को चेस में हरा दिया तो मैं मेरा सर मुड़वा लूंगा। हो जाए हाँ कंपटीशन। देखते हैं चलो। बढ़िया ही मुझे हराने वाली, ये तुम्हारी एक और गोटी भी गई। और ये चेकमेट। हाँ सिमरन ये कोई टाइम है स्कूल आने का? इधर आओ और होमवर्क करा, कॉपी दिखाओ। हाँ आज फिर होमवर्क नहीं करा, हाथ आगे करो। नालायक लड़की, कल से करके आना। होमवर्क करा। सर वो मैंने पूरा होमवर्क किया तो कॉपी घर पे भूल गई। कल तो तुम्हारी कॉपी स्कूल में रह गई थी। झूठ बोल रही हो मुझसे। सर मेरी कुछ मजबूरी है। मजबूरी है या बहाने? हाथ आगे करो। सर आज तो मैं पूरा होमवर्क करके आई हूँ। अरे वाह, दिखाओ ये राइटिंग तो। विजय जरा बताओ कि ये हैंड राइटिंग किसकी है या तुम्हारे पेरेंट्स से पूछूं? सॉरी सर, ये सिमरन ने मुझसे कहा था कि मैं इसका होमवर्क करके दूं। कल अगर तुम अपनी मम्मी को लेके स्कूल नहीं आई तो मैं तुम्हें क्लास में बैठने भी नहीं दूंगा। भूमि कल मेरे साथ स्कूल चलोगी क्या? सर ये मेरी मम्मा। क्या नाम है आपका? भूमि कनौजिया। तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का सरनेम अलग अलग है। मम्मी ने माखी जाई तो बोला। आपकी बेटी आजकल बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है और इसका सबसे बड़ा कारण इसकी बेस्ट फ्रेंड है। क्या सिमरन, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुमने मेरा नाम फंसा दिया। सिमरन अपनी बेस्ट फ्रेंड को मम्मी बना के स्कूल लाई हो। कल अगर तुम अपने पेरेंट्स को लेके नहीं आई तो मैं तुम्हें रस्टिकेट कर दूंगा। आखिर सिमरन अपने पेरेंट्स को स्कूल क्यों नहीं ला रही है, जानने के लिए कमेंट करें। कल कितने मजे आए थे, आज अपन फिर से चलेंगे। कहाँ जाने की बातें हो रही है? नहीं, कहीं नहीं। लगता है ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ और तुम लोग को बताता हूँ कि कैसा लगा। सर मैं गो टू वॉशरूम। हाँ जाओ। ठीक है। अरे इतना मजा आया तुम्हें क्या बताऊँ। तुम लोग बेटे क्यों, जल्दी जाओ। तेरे हाथ बता, तू तो सही बोल रहा है। ये हाथ क्यों सूंघ रहा है? पर माल बचाएगी नहीं। बहुत माल है, तू जा तो सही। सर 2 नंबर। अब इसको भी जाना है? कहीं ये लोग पिछली बार की तरह सिगरेट पीने तो नहीं जा रहे? अब मेरी बारी। सर वो मेरी बोतल पास वाली क्लास में रह गई तो मैं वहाँ से लेके आती हूँ। अब सिमरन भी जा रही है। सिमरन भी इनके साथ मिली हुई है, मतलब ये सिगरेट तो नहीं पी रहे। संक्रांत आ रही है, कहीं ये लोग पतंग तो नहीं उड़ा रहे? ये इतना मजा आ गया, मैंने तो सारा माल फूक दिया। क्या मतलब सिमरन भी कुछ गलत कर रही है? अब क्या करेंगे? घबराओ मत, मैंने टंकी के पीछे बहुत सारा माल छुपा रखा है। अरे वाह। सर ओए, अब कोई इस क्लास के बाहर नहीं जाएगा। सर जाना पड़ेगा। विजय अरे यार, सारे किए कराए पे पानी फिर गया। क्या? पानी फिर गया? कहीं लोगों ने फिर से नल तो नहीं तोड़ दिया? अरे तो बैठे क्या हो, चलो। अरे रुको, नालायक को आखिर कर क्या रहे हो तुम यहाँ पे? अकेले अकेले ठंड में हाथ टेपने आ गए, मुझे भी बुला लेते।